लेकिन सर ये जो स्थिति है, केवल एक राहुल गांधी को बोलने ना देने के लिए इतनी एक्सरसाइज करना क्या जरूरी था? राहुल गांधी अगर 4 लाइनें कोट कर रहे थे, कोट करके सदन को आगे बढ़ाते, सदन की कार्यवाही को बढ़ाते। और उसके ऊपर एक और चीज है, जिस तरीके से कल से लगातार हमले हो रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर, क्या जब राहुल गांधी ने बोला ही नहीं तो किसी को कैसे पता कि राहुल गांधी क्या बोलने जा रहे थे? राय साहब, राहुल गांधी को अपमानित करने का प्रयास 4 पुतले कर रहे हैं लोकसभा में, लेकिन राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं उसमें वो खुद को नहीं डिफेंड कर रहे हैं, वो भारतीय सेना को भी डिपेंड कर रहे हैं। और उसके साथ भारत के का 140 करोड़ मानस राहुल गांधी के साथ खड़ा है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, मुझे बहुत शर्म आती है इस सेना और सेना की वर्दी पर, उसके सम्मान में बड़ी बड़ी बातें कहने वाले इस देश का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनरल नरवणे को संबोधित कर रहा है कि मिस्टर नरवणे अगर चाहे तो वो कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकता है। आर्मी का चीफ ऑफ द स्टाफ उसको लोकसभा के पटल पे आप करें मिस्टर नरवणे अगर चाहे तो वो इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। ये रक्षा मंत्री की भाषा है। आप पूरे दुनिया में झूठ बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसकी फर्जी उपलब्धियां गिना रहे हैं। और चीन के बारे में जब राहुल गांधी ही नहीं, इस जितने भी स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सैटेलाइट इमेज के जरिए बताया कि चीन किस तरह से भारतीय सीमा में स्थायी रूप से घुस चुका है, स्थायी रूप से कॉलोनियां मोहल्ले बना दिया, उनका नामकरण किया। गलवान कभी ये झूठ बोलते रहे, अभी भी झूठ बोलते हैं कि हमने 200 चाइनीज मारे हमारे एक सैनिकों ने, और आर्मी की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं कही। इसी तरह से इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का दुनिया में ढिढोरा पहुंचा, लेकिन कोई इनकी बात सुनने को तैयार नहीं। मुझे आश्चर्य हो रहा ओम बिरला पे। इसको तो किसी ब्रिटिश पार्लियामेंट्री संस्था में जाके पार्लियामेंट्री जो कस्टम्स हैं जो और जो प्रिविलेजेज हैं, जो उसके रूल बुक है, उस पर इसको दोबारा पढ़ाई करनी चाहिए कि ये जानता क्या है, ये बोल क्या रहा है, मैंने किस तरह से ये परिभाषित कर रहा है उन दोनों चीजों को जो ये हमारे रूल 349 और 353 है। और कैसे कह रहा है कि आप बोल ही नहीं सकते, एक लाइन बोलकर चुप होगा, और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ओम बिरला को ढाल बना के लीडर ऑफ ऑपोजिशन के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। क्या इस देश में ये संसद पहली बार क्या जो पुरानी संसद से नई संसद भवन में संसद गई है तो उसमें रूल और रूल बुक की व्याख्या सब बदल दी गई क्या? हम भूल गए क्या? अभी आपने मोदी जी को कोट किया किताब पढ़ते हुए। हमने देखा जॉर्ज फर्नांडिस के घर पे डायरियां लिखते हुए जॉर्ज फर्नांडिस को, रिसर्चर्स को बैठा के कश्मीर पे, मिजोरम पे, मेघालय पे, इंडो पाक रिलेशंस पे, IMF पे नोट्स बनाते थे और डायरियां पढ़ते थे। किसी की हिम्मत नहीं जो पूछ दे कि इस डायरी का सोर्स क्या है। हमने सुना है कि पीलू मोदी हो, चाहे मधुलिमय हो, चाहे ज्योतिर्मय बसु हो, चाहे समर गुहा हो, आप देश के पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस को सीखना है तो उनके स्पीचेस के रिकॉर्ड सुनना चाहिए। और वो जेब में से कागज निकाल के डायरी ले जाते थे, पन्ने पूरा क्लिप करके ले जाते थे। किसी की हिम्मत नहीं, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हिम्मत नहीं कि उनसे पूछ दे कि ये जो पढ़ रहे हैं इसका सोर्स क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि वो देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सत्ता के बरक्स विपक्ष का विपक्ष रखते हैं और सच्चाई की व्याख्या करते हैं। पूरा देश उनको सुनता था। एक एक घंटा जॉर्ज फर्नांडिस ने भाषण किया और सारे रिकॉर्ड्स दिए, और सारे रिकॉर्ड्स जो कागज पे लिख के उन्होंने पढ़े उसको एक्सप्लेन किया है। और लोग भी थे, तारकेश्वरी सिन्हा को हम लोगों ने सुना है। ये पूरे देश में एक लोकतंत्र के नाम पे ये तानाशाही कायम कर रहे हैं। ये पूरा आप सोचिए 1.5 से 2 लाख रुपया पर मिनट का खर्चा है लोकसभा की कार्रवाई का। ये घंटों स्थगित कर दे, घंटों होने न दे और इसको अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दे, यहाँ के मेंबर्स को, ऑनरेबल मेंबर्स को सस्पेंड कर दे। एक बार तो सारे विपक्ष को सस्पेंड किया था और 4 तरह के जो क्रिमिनल कोड है उसको पारित करा लिया। तो
और बताइए, जस्टिस जनरल नरवणे की किताब नहीं छप रही है, इसके लिए कौन सा पेंगुइन प्रेस जिम्मेदार है, कि एलओसी लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिम्मेदार है, कि यूनाइटेड नेशंस जिम्मेदार है? तुम लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो, क्योंकि तुम्हारा कुर्ता पजामा ही नहीं उतारेगा, तुम्हारी बनियाई ना तुम्हारा अंडरवियर उतर जाएगा उस नरवणे की जी के किताब, जनरल नरवणे की किताब छापने के बाद। वो शख्स इतना बहादुर जनरल था कि जिसने कहा कि तुम इस सेना को आप बर्बाद करने जा रहे हैं। 12 लाख की फौज 8 लाख से कम पे हो गई है, करीब करीब पाकिस्तान के बराबर की संख्या में हमारी फौज हो गई, जबकि हमारा बॉर्डर 4-5 हजार किलोमीटर और बढ़ गया, बांग्लादेश को आपने दुश्मन बना लिया, हमारे सीमा पे तैनाती की जरूरत बढ़ गई और सेना को आपने आधी कर दिया। आज हिंदुस्तान की में फील्ड मार्शल जनरल मानेक शाह कहते थे कि हिंदुस्तान की सेना का सबसे जाबाज, सबसे बहादुर सेना सैनिक गोरखा है। गोरखा हिंदुस्तान की सेना में रिक्रूटमेंट करना छोड़ दिए हैं। जब से अब आपने 4 साल वाला कौन सा एक नया स्कीम जो है खोला है अग्निवीर का, उन्होंने कहा हम अग्निवीर में हमारे बच्चे आकर चीन में ट्रक लूटने का काम नहीं करेंगे 4 साल की ट्रेनिंग के बाद, और मादक पदार्थ और जाके चीन के सेना में वो रिक्रूटमेंट हो रहा है, ब्रिटेन में तो होता ही है उनका। जो आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लग रहे हैं, ये आरोप कोई बहुत अलबेले आरोप नहीं है। सत्यपाल मलिक सबको याद है। अब तो स्वर्गीय सत्यपाल मलिक ने जो आरोप लगाए थे और जिस तरीके से लगाए थे, साफ उन्होंने कहा था कि जिस वक्त जो है वो पुलवामा का मामला हुआ, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी अपना फोटो सेशन करा रहे थे, और जब इनसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो इनसे संपर्क नहीं हुआ। फिर जब संपर्क हुआ तब क्या जवाब दिया, वो पूरा बहुत विस्तार पूर्वक वो बता चुके हैं। वैसा ही आरोप इस मामले में भी है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ एक बहुत अलग तरीके की बात थी, पर है बात ये बहुत गंभीर कि प्रधानमंत्री देश हित को, देश की सुरक्षा को कैसे ताक पर रखते हैं, उनके लिए प्रायोरिटीज में ये कहां आता है, ये बहुत गंभीर है। क्योंकि सर राहुल गांधी ने यूएस ट्रेड डील पर भी बोला है, साफ कह रहे हैं आज कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसके बाद भी कुछ बचता है? राहुल गांधी ने ही इस बात को संसद के पटल पर और संसद के बाहर सड़कों पर कह के पूरे हिंदुस्तान को शिक्षित और दीक्षित किया है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री और हमारे देश की मौजूदा केंद्रीय सरकार चीन के सामने इसकी आत्मा कांपती है, रूस के सामने और अमेरिका के साथ के पैरों पे ये सर के बल गिरा हुआ है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अभी भाई साहब ने संसदीय परंपराओं के जिक्र किया, संसदीय परंपराओं का जिक्र करने से इन बेहया लोगों को क्या सीख मिलेगी? संसदीय परंपराएं तो अभी बहुत पुरानी बात में नेहरू के जमाने पे ना, ये इधर की बातें वो जो मनमोहन सिंह के जमाने की, राजीव गांधी के जमाने की, उसके बाद गुजराल के जमाने की बातें, कि विपक्ष के नेता को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सरकारों ने अपने देश का दायित्व सौंप दिया और कहा कि देश का जो भी पक्ष वो आपको रखना है। आप जीवित होती तो आज सुषमा स्वराज ये बताती, जीवित होते तो अटल बिहारी वाजपेयी यह बताते कि घोर अस्वस्थता के बावजूद प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश का पक्ष आपसे बेहतर कोई नहीं रख सकता, आपको जाना है। और एक ऐसा अनपढ़, अशिक्षित और गैर लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री इस देश के पटल पे बैठा है, जो कि दुनिया के यूनिवर्सिटीज में जाकर बोल सकते हैं राहुल गांधी, कोई उनको टोक नहीं सकता। लेकिन एक अदना सा लोकसभा स्पीकर 1 मिनट भी भाषण नहीं शुरू हुआ तब तक शोर मचाना शुरू कर दिया, तब तक हथौड़ा पीटना शुरू किया, तब तक 3-4 मुस्टंडों को, जो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं, उनको खड़ा कर दिया और एक तांडव मचा दिया जो है। लेकिन इससे एक फायदा हुआ, शायद राहुल गांधी सब बोल जाते तो ये चीज देश को उतना समझ में नहीं आता। राहुल गांधी को जो ये बोलने नहीं दिया
तो पूरे देश में यह उत्कंठा हुई, जिज्ञासा हुई कि कौन सी ऐसी राष्ट्रीय मर्यादा की क्षति हो रही थी जिसके लिए इतना बड़ा जो है पर्दा डाला गया राहुल गांधी के वाणी की स्वतंत्रता पर। सारी दुनिया जान गई है कि चीन ने क्या बुरा हाल किया था इनका, और चीन के सामने ये जो 56 इंच का छाती और लाल आंखों वाला जो दृष्टि है वो कैसे टिमटिमा रहा था। और आप ट्रेड डील की बात कर रहे हैं, जो गोदी मीडिया वो तो कह रहा है कि महामानव और सुपरमैन के बीच में बराबरी का हुआ। सच्चाई है कि जो $500 मिलियन मैंने भारत का पूरा कृषि क्षेत्र, इस मामले में तो मैं समझता हूं कि हम लोगों से बहुत ज्यादा जानकारी विवेक देश पांडे जी रखते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से है और इन्होंने अपनी आंखों से एरिया से जहां पर कपास के किसानों ने सामूहिक आत्महत्याएं किया है, और आत्महत्या का सिलसिला वहां टूटता ही नहीं महाराष्ट्र के कुछ जिले में। तो ये जिस तरह से कृषि क्षेत्र में इंपोर्ट करने की रजामंदी की है, जिस तरह से रूस से तेल न खरीदने का दबाव को स्वीकार किया, जिस तरह से ईरान से तेल न खरीदने की दबाव स्वीकार कर लिया है, मोदी जी ने लगभग इस देश की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया है। आज भी हमारे देश के लोग जो वो गैर कानूनी तौर पे अमेरिका में गए हुए बताए जाते हैं, उन्हें भेजा जा रहा है। अमेरिकी सैनिक विमान इस स्वतंत्र और संप्रभु देश के जमीन पर उतर रहे हैं। आज भी जो है हमारे देश के लड़कों को यूनिवर्सिटीज में, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, चाहे हार्वर्ड हो, चाहे कैम्ब्रिज हो, तमाम प्रवेश से लेकर और कौन B1 क्या कौन सा वीजा, उसमें ढेर सारे प्रतिबंध लगे हुए। तो भारत का पूरा मार्केट, भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर, भारत का जो माइक्रो फाइनेंसिंग के जितने वो आधारभूत संरचना था, सबको इन्होंने अमेरिका के हवाले कर दिया। ये एक डलहौजी का वाली नीति लागू की है कि जो कुछ भारत का वो अमेरिका के हाथ में जाएगा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और इसको ढकने के लिए मीडिया प्रयास कर रही है जिस तरह से। और इनका पॉलिसी का तो देख रहे हैं, पाकिस्तान ने कहा हम आपसे मैच नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश ने कहा हम आपके देश में मैच नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश भारत का दुश्मन हो गया है। भारत और बांग्लादेश के सीमाओं पर तनाव होने की स्थिति आ गई, गोलीबारी की, कभी भी कुछ भी घटना, हिंसक घटनाएं घट सकती हैं। इन सारे चीजों के से बांग्लादेश में हमारे अवामी लीग के लोग, हिंदू लोग, क्रिश्चियन लोग असुरक्षित हो गए, उनकी हत्याएं हो रही, और इसका भारत के अंदर ये कम्युनल पॉलिटिक्स करके इसको यूज करते हैं। तो एक बहुत गंभीर बात है। और राहुल गांधी को न बुलवाकर उन्होंने राहुल गांधी के बातों को ज्यादातर लोगों को पहुंचा दिया है देश में। क्योंकि मैं देखिए एक चीज और है राय साहब, एक चीज इसमें, ये जो छपी नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये छपी हुई है। कारवान ने इसको प्रिंट किया है, पब्लिश्ड इन कारवान मैगजीन, और डिसोन नहीं किया है आर्मी जनरल नरवणे साहब ने डिसोन नहीं किया है कि ये मैंने इसे नहीं लिखा है। तो वो पब्लिश्ड मटेरियल, कोई जरूरी है कि किताब छपे? एक न्यूज पर आप संसद में बोलते हुए आप इतिहास से निकालें। अखबार की कतरनों पर भाषण हुए हैं और बड़े बड़े समितियां बनी हैं। कारवान जैसे प्रतिष्ठित मैगजीन में छपी हुई सूचना पर अगर राहुल गांधी बोल रहे हैं तो इनके किसी भी नियम का उल्लंघन है। और नियम तो वैसे भी ये नहीं मना करता है, जैसा हमारे साथी पैनलिस्ट बोल रहे थे।